नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा। हल्ला बोल में हम उठाएंगे सड़कों की समस्या से जुड़ा हर एक मुद्दा, ताकि बदहाल सड़कों की समस्या से परेशान लोगों को राहत मिल सके। हम आपकी परेशानियों को उजागर करके सिस्टम तक आपकी समस्याओं को पहुंचाएंगे। शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों की करोड़ों रुपए से बनी सड़कें टूटी पड़ी हैं, जिससे इन सड़कों में जगह जगह गड्ढे बन गए हैं। इन सड़कों से गुजरने वाले हजारों वाहन चालकों को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यानी आज के दौर में कई इलाकों में लोगों को मूलभूत सुविधाएं तक नहीं मिल पा रही हैं। आज हम आपको जींद चंडीगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग की तस्वीरें दिखाने वाले हैं, जहां से दिन भर हजारों वाहन गुजरते हैं और वाहनों के लिए सफर करना जोखिम भरा है। टूटी सड़क पर पानी भरे होते हैं और गड्ढे दिखाई नहीं देते, जिससे आए दिन हादसे होते रहते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि राजनेताओं को जींद तभी याद आता है जब कोई रैली करनी हो या चुनाव नजदीक हो। विकास के नाम पर यहां कुछ नहीं है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जींद को चंडीगढ़ बनाने का दावा करते थे, लेकिन यहां की टूटी सड़कें उनके दावों की पोल खोल रही है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि किसानों को फसल लेकर मंडियों में जाना पड़ता है और 2 से 2.5 फीट गहरे गड्ढों में ट्रॉलियां फंस जाती हैं और इन गड्ढों की वजह से कई बार सड़क हादसे भी हो चुके हैं। दिन भर टूटी सड़क से धूल उड़ती रहती है, बार बार पानी का छिड़काव करना पड़ता है। साथ ही इस मार्ग से मंत्री और विधायकों के अलावा बड़े बड़े अधिकारी भी यहां से आंख बंद करके गुजरते हैं। इसके साथ ही टूटी सड़क से धूल मिट्टी उड़कर फसलों पर जम गई है, जिससे पशुओं का हरा चारा भी खराब हो गया है। प्रशासन खराब सड़कों की सुध क्यों नहीं ले रही है? जींद से लेकर चंडीगढ़ अगर आपने सफर तय करना है तो जींद से पटियाला चौक तक चंडीगढ़ जाओगे तो मौत का सफर आपके लिए होगा। ये कम से कम जींद चंडीगढ़ मार्ग कम से कम 6 किलोमीटर आसपास ये सड़कें टूटी हैं, जहाँ से सुबह से लेकर शाम तक व्हीकल यहाँ से गुजरते हैं। सबसे ज़्यादा खतरा तो रात को दिक्कत आती, जो व्हीकल वाले जाते हैं सबसे ज़्यादा परेशानी तो हर रोज़ यहाँ एक्सीडेंट की घटनाएँ घटती हैं। सबसे ज़्यादा तो स्कूली छात्राएँ हैं, उनको यहाँ घटना का सुनना पड़ता है। हमारे साथ है यहाँ स्थानीय निवासी। अच्छा, क्या समस्या इस रोड पर जींद चंडीगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग है? देखिए, इस रोड से सुबह जींद से चंडीगढ़ सबसे ज़्यादा लोग जाते हैं। ये सड़क मौत की सड़क कही जाती है, लेकिन ना यहाँ तो प्रशासन सुध ले रहा, ना यहाँ के राजनेता सुध ले रहे। बड़े शर्म की बात है कि भाई जो लोग यहाँ को चंडीगढ़ बनाना चाहते थे, लेकिन चंडीगढ़ तो नहीं बना पाए। खड्डा, जींद खड्डा नाम से मशहूर कर दिया उन लोगों ने। यहाँ रात को कोई भी सफ़र नहीं कर सकता। जिसके छोटे व्हीकल हैं वो लोग बड़े परेशान हैं, उनके व्हीकलों को सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है। लेकिन हम एक बार फिर यहाँ के राजनेता और प्रशासन से गुजारिश करते हैं कि जल्द से जल्द इस सड़क का समाधान किया जाए, नहीं तो यूथ कांग्रेस के द्वारा यहाँ प्रदर्शन किया जाएगा। अच्छा, ये तो स्थानीय दिनेश जोड़ा जी का कहना है कि यूथ की तरफ से यहाँ प्रदर्शन किया जाएगा। आप देख सकते हैं जो व्हीकल यहाँ से निकलते हैं, कितने घंटों का ये सफर तय करना पड़ता है, जो बड़े व्हीकल आते हैं। सर, क्या कहेंगे जो आप जींद में एंट्री करिए, जींद चंडीगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग है, ये टूटा हुआ है, क्या परेशानी है? हाँ, सारी परेशानी है। मैन क्या परेशानी? सड़क पर आप चढ़ रहे हैं, व्हीकल लेकर जा रहे हैं, सारी सड़क खराब है। एक भी सड़क की कितने किलोमीटर की सड़क खराब है? ये तकरीबन 3-4 किलोमीटर खराब है। यानी विकास हो रहा है यहाँ जींद में? कुछ नहीं विकास हो रहा। अच्छा, ये थे जो ड्राइवर जी का कहना है कि यहाँ पर जो सड़कें हैं वो टूटी है। सर, कैसा रहा है सफर, ये जो आप सफर कर रहे हैं? चंडीगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग है, जैसे मतलब जरा मुस्कुराइए, आप जींद में हैं। जींद की बदतर हालत देखो, आपके सामने है। इसमें कितना परेशानी का सामना करना पड़ने आने जाने वालों को देखो। तो कितना किलोमीटर सफर टूटा हुआ है? ये लगभग 3 से 4 किलोमीटर का रोड टूटा हुआ है। इसमें बहुत ज़्यादा बुरा हाल है, गाड़ी धंस जाती है और ट्रैक्टर से निकालनी पड़ती है। हर रोज कितनी घटनाएं घटती हैं एक्सीडेंट की यहाँ? कम से कम भी 6-7 घटनाएं रोज घट जाती हैं। मोटरसाइकिल वाले तो गिर जाते हैं। और प्रशासन और विधायक कहाँ है यहाँ का? कोई सुनवाई नहीं किसी प्रकार की। ये थे स्थानीय जिनका कहना है कि प्रशासन कोई सुध नहीं ले रहा, जहाँ पर हर रोज यहाँ व्हीकल निकलते हैं, जींद से चंडीगढ़ का सफर करते हैं। जींद से इंडिया न्यूज हरियाणा के लिए रोहतास।
लगभग सर एक कैथल और चंडीगढ़ रोड है और ये पिछले 8-10 वर्षों से टूटा हुआ है और इस पे इतनी ज़्यादा परेशानी, इतने ज़्यादा एक्सीडेंट हुए हैं, काफ़ी दिक्कतें भी आई, काफ़ी मुक्तें भी हुई। विधायक तो जी एक बार आए थे, एक बार इन नालों का उद्घाटन करके थे, लेकिन दिक्कत क्या हुई, इन्होंने समय से पहले इस रोड को उखाड़ दिया। हमारी सारी तो फसल खराब हो चुकी है, फसलों में इतना रेत है कि भाई चारा जो हमारा होता है खाने का पशुओं का, इतना रेतीला चारा हो गया कि जो हमारे पशु हैं वो खा नहीं रहे और दूध भी नहीं दे रहे हैं। और जैसे कि हम यहाँ पर काम करते हैं, हमारे घरों में हमारे को सांस लेने में इतनी दिक्कत होती है, रात और दिन हम सो भी नहीं पाते हैं। और रात को अगर हमारे घर देखें तो कपड़े धुलने में भी इतनी समस्या है कि रेत इतना जमा हो जाता है वहाँ पे, पूरा दिन पूरी रात जाग के काटनी पड़ती है। ये भाई साहब जींद चंडीगढ़ हाईवे है और कम से कम भी हम 5 महीनों से परेशान हुए हैं। सारा दिन धूल भी इतनी उड़ रही है कि दमा होने के आसार हो रखे हैं सभी दुकानदारों के। दुकानों को बंद करने की नौबत आ चुकी है। ये सड़कें टूटे कम से कम भी 2.5 से 3 साल हो चुकी है और इस यहाँ को मंत्री भी जाते हैं, MLA का तो लगभग आना जाना होता ही है, मंत्री भी जाते हैं, उप मुख्यमंत्री भी आए हुए हैं बहुत सी बार, लेकिन इस बात पर किसी ने गौर नहीं किया है। आते हैं आँख बंद करके निकल जाते हैं। बच्चों को आप लेके जाते हैं, परेशानी को भरमा रहे जी, परेशानी की कोई कमी नहीं है, यहाँ पर प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। हमारी प्रशासन रिक्वेस्ट है इस प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश करें ताकि कोई बड़ी दुर्घटना से होने से बच जाए। मैं 2 साल से आया हूँ, जब से ही ये रोड खराब पड़ा है। हमारे देखते हैं यहाँ पे 2 या 3 तो एक्सीडेंट सुबह हो चुके हैं यहाँ पे। एक तो गड्डी फंसी थी, एक बाइक फंस गई और एक और गड्डी फंस गई है यहाँ पे। भाई इस रोड का जल्दी से जल्दी निपटान किया जाए। सड़क पे कोई गली का पानी आता है बहुत ज़्यादा और ये अन्ना शिवर चालू सारा सौदा बंद है। यहाँ सबसे ज़्यादा रोड की परेशानी है, दुकानदारों को परेशानी है, कोई काम नहीं कर सकता मिस्त्री। यहाँ का तो बहुत ही बुरा हाल है। 2 साल हो गए इस रोड को पाट गए, आकर थाना आकर बढ़िया रोड पर वहाँ दोबारा बना के इसको दुकान पड़ा है। देखो भाई साहब, किसानों को तो बहुत परेशानी है क्योंकि मंडियों में जाना पड़ता है, तो किसी को स्कूल में जाना पड़ता है, लड़कियों की स्कूटी दस जाती है। और दूसरे चटाला बोल रहा था बाकी मैं चंडीगढ़ बनाऊंगा जींद को चंडीगढ़ क्या, ये तो कुछ भी नहीं बनाया। ठीक, यहाँ खड्डे हैं, आप देख रहे पूरा जींद जिला खड्डों से भरा पड़ा है। एक्सीडेंट मैं देख रहा हूँ, मैं भी आऊँ रोज, कल मेरी भी गाड़ी फंस रही थी उड़े, वहाँ आया था चंडीगढ़ का अंत है तो उड़े फंसा, लेकिन 2 घंटे में निकल के आया मैं भी वहाँ से। तो ऐसे हालात, तो वो मेन प्रॉब्लम क्या हो रही है सरकार की, जो एग्जीक्यूशन जिसको बोलते हैं ना, एग्जीक्यूशन पैसा बांधने में दे दिया, कोई प्लानिंग किसी तो है नहीं, आगे एग्जीक्यूट कैसे करना, अफसर में किसी का दबाव है नहीं, अब तो इस सरकार में ये चल रहा है किसकी नहीं कौन मेरा एग्जीक्यूशन जो करना है, अफसर के ऊपर जो दबाव होता है वो कोई देख नहीं रहा। सिर्फ कमीशन खोरी की बात कर रहे हैं, चाहे लोकल विधायक हो चाहे को, बस उनको ठेकेदार इतना कमीशन दे दे, काम चल गया, बाद में मंत्री के को बनाओ ना बनाओ, बात ये हो रही है। तो इंडिया न्यूज हरियाणा आज हल्ला बोल रहा है इन सड़कों के खिलाफ, इन अधिकारियों के खिलाफ जो दावे तो करके चले जाते हैं, वादे भी लंबे चौड़े करके चले जाते हैं, लेकिन असलियत कहां नजर आती है। सड़कों में गड्ढे हैं, गड्ढों में पानी भरा है, लेकिन इसके बावजूद भी अधिकारी भी उसी रास्ते से जा रहे हैं, नेता भी उसी रास्ते से जा रहे हैं, लेकिन आंखें मूंद के जा रहे हैं। आज हम आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप उनसे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बदतर स्थिति हो चुकी है सड़कों की, कितनी बदतर स्थिति हो चुकी है वहां के इलाकों की। लोग परेशान हैं, लोगों का कहना है कि हम क्या करें, हमारे पास कोई समाधान नहीं है इस समस्या के लिए। हम सरकार से गुजारिश करते हैं, हम प्रशासन से गुहार लगाते, लेकिन हमारी सुनने वाला कोई नहीं है। तो इसी बात पर हमारे साथ हमारे दर्शक जुड़ गए हैं। मनीष हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। मनीष, आपका बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज में कॉल करने के लिए। क्या कहना चाहेंगे आप आज इस पूरे मुद्दे पर? एक तो मैडम नमस्कार। कब सुधरेगी सड़कों के हालात को बहुत ही अच्छा आप लोगों ने विषय लिया। मैं चाहूंगा कि हमारे इलाके में वैसे काफी रोड जो हैं वो बने हुए हैं और अभी और भी घोषणा हुई हैं, बन रहे हैं। और कुछ पहले जो पुराने जो रोड हैं वो थोड़े जो टूटे हुए हैं, उनकी यदि मरम्मत कर दी जाए तो आप लोगों को आवागमन में और भी सुविधा मिलेगी। हालांकि सरकार रोडों की तरफ ध्यान दे रही है, अच्छी बात है। और जो मैं ये चाहूंगा कि सरकार से मांग करूंगा कि भाई जो अप्रोच जो रोड होते हैं जो पहले बन चुके थे वो उन पे टूटे हुए हैं जैसे, तो उनको मरम्मत करवा के एक बहुत अच्छी
उनके ऊपर तार को डलवाएं और बहुत अच्छा काम करें, तो लोगों को आवागमन में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। सभी साधन लोगों के जाएंगे आएंगे, और काफी जो है वैसे तो रोड काफी बनाए हैं जी, सभी रोड वैसे अच्छे भी हैं। बिल्कुल काम हो रहा है, लेकिन कई बार ऐसी चीजें भी सामने आती हैं कि जहां अगर काम तो हो रहा है लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी सामने आती है कि लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सड़कें टूट रही हैं लेकिन उनकी मरम्मत नहीं हो पा रही है। तो यहाँ पर लगातार हमारे दर्शक हमें कॉल कर रहे हैं, आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। तो हमारे अगले दर्शक हैं देवेंद्र। देवेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में कॉल करने के लिए। क्या कहना चाहेंगे आज आप इस पूरे मुद्दे पर? नमस्कार मैम। जी नमस्ते। मैं जुलाना से बोल रहा हूँ। यहाँ इतनी बड़ी भारी प्रॉब्लम है सड़क की। जुलाना गोहाना रोड है। हम 2 बार अपने विधायक से भी मिल चुके हैं, डीसी साहब से मिल चुके हैं, और यहाँ जो इस महकमे के एससी साहब उनसे भी मिल चुके हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं हो रहा। बिल्कुल बिल्कुल देवेंद्र जी, आपकी समस्याओं को इंडिया न्यूज हरियाणा सुन रहा है और हम अपने माध्यम से आपकी समस्याओं को प्रशासन तक पहुंचा रहे हैं, अधिकारियों तक पहुंचा रहे हैं। बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। तो लगातार हमारे दर्शक हमें कॉल कर रहे हैं, अपनी समस्याएं हमें बता रहे हैं, समस्याओं के साथ साथ अपना सुझाव भी हमें दे रहे हैं। तो हमारे अगले दर्शक दिनेश नरवाना से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दिनेश जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में कॉल करने के लिए। क्या कहना चाहेंगे आज आप इस पूरे मुद्दे पर? नमस्ते जी। जी नमस्ते। ऐसा है जी, इसके लिए जनता खुद जिम्मेवार है। ये दूसरे को तो दोष दे रही है, बिल्कुल गलत दे रही है। अभी मैं एक भाई को छोड़ गया था, बोला जी एमएलए मिनिस्टर चाहे वो एमएलए है चाहे वो एमपी है, सारे कमीशन खावे, इनकी कोई किसी को मतलब नहीं। मैं एक्सेप्ट करता हूँ इस चीज को, लेकिन ये बताओ जी, जब इनकी कोठियां पर जावा, जानते ठंडे पीवे, रोड खाना है, वे रुपये 20,000 रुपये रोज करते लावेंगे। ये क्यों रोटी खाते हैं कोठी में जाना? भाई हम 5 दिन पीले, हम काम आया काम करो, ये करते लावेंगे। कितने रुपये जी? 20 रोज 2,000 आदमी जावेंगे, कदे दिल्ली कदे चंडीगढ़, और रोड खावा क्या करना, खावेंगे रोटी पानी। खुआओ तो नहीं कहेंगे, थोड़ा देर रोटी नहीं खुआई, पानी नहीं पिलाया जी। क्यों क्या करना, वोट देगा खरीदना चाह है। जनता की सेवा करो, जनता खुद सारे काम हो जाएंगे। ये तो खुद मतलब चोर है जनता, जनता खुद चोर है जी। जी दिनेश जी, मैं आपका गुस्सा समझ रही हूं, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से आप लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, वाकई कहीं ना कहीं जनता को भी जागरूक होने की जरूरत है, और यहाँ पर अपनी समस्याओं के खिलाफ आवाज उठाने की भी जनता को बेहद जरूरत है। बहुत शुक्रिया दिनेश जी हमें कॉल करने के लिए। तो हमारे दर्शक लगातार हमें कॉल करके अपनी समस्या तो बता ही रहे हैं, साथ ही साथ हमें सुझाव भी दे रहे हैं। अगर आपके पास भी ऐसी कोई समस्या है या सुझाव भी है तो आप भी हमें कॉल लगा सकते हैं। तो हमारे अगले दर्शक हमारे साथ सत्येंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। सत्येंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में कॉल करने के लिए। क्या राय है आपकी आज इस पूरे मुद्दे पर? मैं यूँ कह रहा हूँ मैडम जी की जो सड़कें बनी हुई हैं जी, और सड़कें बनाती है सरकार, अच्छा विकास करती है, और जितने भी अप्रोच जो रोड होते हैं गांव के एक दूसरे को लिंक से जोड़ने वाले, वो सारे मैं ये समझता हूँ कि जोड़ दिए गए हैं लगभग। लेकिन जो पुराने जो सड़कें बनी हुई थी वो टूटी हुई हैं, लेकिन उनकी भी शायद मरम्मत कर दी जाएगी। मैं ये जो लोगों से भी अब मैं आग्रह करूंगा उनसे कि वो जो सड़कें होती हैं, खासकर जिनके घर सड़क के ऊपर होते हैं जी, वो पानी जो होता है वो सीधा डाकू के सड़कों पर डाल देते हैं लोग, और जिससे ना सड़क टूट जाती है। और मैं चाहूंगा कि भी लोग इस तरह की ना करें, और मतलब सरकार को चीज बनाती है उसका ख्याल रखना भी जनता का फर्ज बनता है। बिल्कुल बिल्कुल सत्येंद्र जी, बहुत सही कहा आपने। जी जी, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन सत्येंद्र जी जो हमारे दर्शक हैं उन्होंने हमें कॉल करके एक बहुत ही अच्छा सुझाव भी दिया है, एक बहुत अच्छी बात भी उन्होंने कही है कि सरकार तो काम कर ही रही है, सरकार तो हमारे लिए चीज़ों का विकास कर रही है, सड़कें बना रही है, लेकिन उन सड़कों का ख्याल रखने की जिम्मेदारी जितनी सरकार की है उतनी आम जनता की भी है। बहुत सही सुझाव यहाँ पर हमारे दर्शक ने हमें दिया है।
हमारे अगले दर्शक फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं राजवीर जी। राजवीर जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में कॉल करने के लिए। क्या कहना चाहेंगे आज आप इस पूरे मुद्दे पर? जनाब, एक हमारी बुजुर्गों की संपत्ति है दादा लाइट जी, और उसके लिए पैमाइश के लिए मुझे 1 साल से ऊपर हो गए चक्कर काटते हुए जी। और मेरे जो चाचा जी और नगर परिषद के इंस्पेक्टर थे जी, और उसने एक फर्जी डॉक्यूमेंट बनवा करके वो कोर्ट से कामयाब हो गए जनाब। हमारे पास कोई कागजात नहीं थे क्योंकि हमारे बुजुर्ग पहले गुजर गए थे जब हम बच्चे थे जनाब। जब जी, तो जनाब एक बात है, हमारी बड़ी परेशानी है जनाब, एक बात है वो करवाई जाए, आपकी यदि कृपा होगी जनाब, इसमें साथ दीजिए। जी बिल्कुल राजवीर जी, आपकी सभी समस्याओं को इंडिया न्यूज हरियाणा अपने माध्यम से सरकार तक पहुंचा रहा है, प्रशासन तक पहुंचा रहा है। बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए और अपनी समस्याएं हम तक पहुंचाने के लिए। तो लगातार हमारे दर्शक हमें कॉल कर रहे हैं, अपनी समस्याएं हम तक पहुंचा रहे हैं और इंडिया न्यूज हरियाणा लगातार आपसे जुड़े हुए सभी मुद्दों को उठा रहा है। और आज इंडिया न्यूज हल्ला बोल रहा है टूटी सड़कों के खिलाफ, सोए हुए प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ, उन अधिकारियों के खिलाफ जो इन सड़कों से तो खुद भी गुजरते हैं लेकिन आंखें बंद करके गुजरते हैं, अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में एसी के अंदर बैठकर गुजरते हैं, लेकिन कभी भी गाड़ियों का शीशा उतारकर ये नहीं देखते कि वो जिन सड़कों से गुजर रहे हैं उसकी हालत कैसी है। तो हमारे अगले दर्शक देवेंद्र नारनौत से हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में कॉल करने के लिए। क्या कहना चाहेंगे आज आप इस पूरे मुद्दे पर? मैं ये कहना चाह रहा हूँ जी, हमारे यहाँ सीमा में बस स्टैंड के पास, रंगीन चौक के पास में सड़क का बुरा हाल हो रहा है जी। 3 महीने पहले मंत्री जी ने, ओम प्रकाश जी ने जिम्मेवारी ली थी, बोले 7 दिन में काम शुरू हो जाएगा। उन्होंने काफी बार फोन भी कर लिया, अधिकारियों ने 3,62,000 का बजट बना दिया जेई ने, कभी वो कहते हैं पास नहीं हुआ है, कभी कहते हैं गवर्नमेंट की पॉलिसी बदल गई, दोबारा टेंडर छोड़ेंगे, जबकि घरों में लोगों का बढ़ना भी जी भर हो रहा है। आदमी बढ़ नहीं सकता, घर के अंदर इतना पानी और कीचड़ जमा रहता है। आए दिन 2-3 लोग तो पैर फ्रैक्चर हो चुके हैं वहाँ पर रिपट के जी बिल्कुल जाते हैं। बिल्कुल देवेंद्र जी, हम आपकी समस्याओं को समझ रहे हैं, आपकी परेशानियों को भी समझ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से बदहाल व्यवस्था है, बदहाल सड़क है, उस वजह से आम जनता भी सफर कर रही है, परेशान हो रही है। मंत्री के आदेश के बावजूद 3 महीने हो गए, कोई काम शुरू नहीं हो रहा है। कभी कहते हैं टेंडर हो लिया है, कभी कहते हैं दोबारा पॉलिसी आ गई। जी कर्मचारियों बिल्कुल बिल्कुल देवेंद्र जी, बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए, अपनी समस्याएं हम तक पहुंचाने के लिए। तो देवेंद्र जी का कहना था कि मंत्रियों की ओर से तो आदेश कई बार पारित कर दिया जाता है, आदेश दे दिया जाता है, काम शुरू करने के लिए भी निर्देश दे दिया जाता है, लेकिन जो अधिकारी होते हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, वो काम शुरू नहीं करवाते हैं। कई बार उनकी मिली भगत भी सामने आती है, जिस वजह से आम जनता को परेशान होना पड़ता है। तो हमारे अगले दर्शक सुशील हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुशील जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में कॉल करने के लिए। आज आप भी इंडिया न्यूज के साथ हल्ला बोलिए और अपनी समस्याएं हम तक पहुंचाइए। हाँ जी मैम, एक्चुअल में क्या है कि मैं सैनिक कॉलोनी फरीदाबाद से बोल रही हूँ। हाँ जी, बोलिए। यहाँ पर रोड जो है 2019 में उद्घाटन हुआ था जी, लेकिन आज तक रोड नहीं बनी है और इसमें अब हम बड़े परेशान हैं क्योंकि मिट्टी धूल इतनी है, पॉल्यूशन इतना ज्यादा हो गया है कि बहुत ही मुश्किल हो रही है जीना। आपने कहीं शिकायत दी है, कहीं शिकायत दर्ज कराई है? शिकायतें कर ली, काम होता है, शुरू होता है, थोड़े दिन होता है, फिर बंद हो जाता है। जी बिल्कुल, ये भी एक तरह की समस्या यहाँ पर सबसे ज्यादा सामने आती है कि उद्घाटन हो जाता है, शिलान्यास हो जाता है सड़कों का, कई बार शिकायत करने के बाद काम तो शुरू होता है लेकिन फिर बीच में रोक दिया जाता है और कई बहाने भी बनाए जाते हैं। मैम, हल्ला बोल में मैं कंप्लेंट तो कर रही हूँ, लेकिन इसका कोई सॉल्यूशन भी होगा या वैसे ही? जी सुशील जी, मैं आपको भरोसा दिला रही हूं कि आपकी आवाज को इंडिया न्यूज हरियाणा अपने माध्यम से प्रशासन तक पहुंचा रहा है, सोए हुए अधिकारियों तक आपकी सारी समस्याओं को पहुंचा रहा है और जल्द से जल्द आपकी सभी समस्याओं का समाधान भी होगा। बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज हरियाणा में कॉल करने के लिए और अपनी समस्या हम तक पहुंचाने के लिए। तो लगातार हमारे दर्शक हमें कॉल कर रहे हैं और अपनी समस्याएं हम तक पहुंचा रहे हैं। तो हमारे अगले दर्शक पानीपत से रामनिवास जी हैं। रामनिवास जी, बहुत स्वागत आपका इंडिया न्यूज में कॉल करने के लिए। आज आप भी हल्ला बोलिए इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ और अपनी समस्या हमें बताइए। ऐसा है मैडम जी, एनसीआर में 10 साल पुरानी गाड़ियों को पास नहीं कर रहे जी, तो अब
पानीपत के अंदर पंजाब की और बाहर की कम से कम 100 गाड़ी 10 साल पुरानी डेली आती है जी, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं। लेकिन यहाँ 10 साल पुरानी गाड़ी कबाड़ में बेचनी पड़ती है। जी बिल्कुल रामनिवास जी, आपकी समस्याओं का समाधान होगा। आज इंडिया न्यूज हरियाणा खराब सड़कों के खिलाफ हल्ला बोल रहा है। ऐसी कोई समस्या आपके साथ है कि आप जहां रहते हैं या जो इलाका है या जो मोहल्ला है वहां की सड़कें कैसी है? तो हमारा संपर्क टूट गया है हमारे दर्शक से, लेकिन लगातार हम अपना नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर भी फ्लैश कर रहे हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं और खराब सड़कों से जुड़ी जो भी समस्या आपको, जिन भी समस्याओं का सामना आपको करना पड़ रहा है वो आप हम तक पहुंचा सकते हैं। क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी अगर आपके समस्याओं की सुध नहीं ले रहा है, कोई प्रशासनिक अधिकारी अगर आपकी समस्याओं को सुन नहीं रहा है, तो इंडिया न्यूज हरियाणा आपके साथ है, आपकी समस्याओं को अधिकारियों तक पहुंचाने के लिए, सोए हुए अधिकारियों को जगाने के लिए। अगर आप भी बदहाल सड़कों से परेशान हैं, टूटी सड़कों से परेशान हैं, सड़कों में हुए गड्ढों से परेशान हैं, तो इंडिया न्यूज हरियाणा को कॉल लगाकर अपनी समस्याएं बताइए। तो हमारे अगले दर्शक हैं कुरुक्षेत्र से राजकुमार। राजकुमार जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में कॉल करने के लिए। क्या कहना चाहेंगे आज आप इस पूरे मुद्दे पर? ये हमारे 4-5 साल हो गए जी, ये पीपली से यानी पुराने यानी हॉस्पिटल तक की सड़क है, 5 किलोमीटर का टुकड़ा यही नहीं बना, और इतना बड़ा हाल है कि यहाँ पे तो बंदे भी मर गए जी। बिल्कुल हमारे सामने मर गया, बेचारा एक्सीडेंट हो गया। बिल्कुल राजकुमार जी, हम आपकी सारी समस्याओं को समझ रहे हैं। 4-5 साल हो गए इस सड़क पे, इतना बुरा हालत है। आपने कहीं शिकायत दर्ज कराई है? निर्देश भी दे दिया अधिकारियों को। आपने कभी किसी प्रशासनिक अधिकारी तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की है? मैं तो ये बता दिया आपको, यानी एमएलए साहब ने भी अधिकारियों को एक दिन कड़े निर्देश दिए जी। इसके बावजूद भी ये हालात है कि अब यहाँ धूल मिट्टी इतना बुरा हाल है कि अगर इसको आप देखो ना मौके पर तो ये कहोगे देख के भी इतनी सड़क का इतना बुरा हाल कैसे है। जी बिल्कुल राजकुमार जी, बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए और अपनी समस्या हम तक पहुंचाने के लिए। तो लगातार हमारे दर्शक अपनी समस्या हम तक पहुंचा रहे हैं। खराब सड़कों से बदहाल है। हमारे अगले दर्शक हैं सुरेंद्र जी सिरसा से। बहुत स्वागत है सुरेंद्र जी आपका इंडिया न्यूज में कॉल करने के लिए। क्या कहना चाहेंगे आज आप? ये है ना सिरसा में कंगनपुर रोड है जी, इस पे क्या नाम है, बड़ी बदहाल सड़क है जी। दोनों तरफ एक तो कब्जा किए हुए है जी लोगों ने जी, सब्जी की रेडियां लगा रखते हैं, सब्जी की दुकानें बाहर लगाते हैं। केंद्रीय विद्यालय बनाया, बच्चों को आने जाने की बड़ी दिक्कत होती है क्योंकि सड़क पर बहुत ज्यादा क्या नाम ट्रैफिक भी रहता है जी। बिल्कुल बिल्कुल सुरेंद्र जी, सड़क टूटी पड़ी है कई जगह से कंगनपुर रोड सिरसा में जी। बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए और अपनी समस्या हम तक पहुंचाने के लिए। तो लगातार इंडिया न्यूज हरियाणा हल्ला बोल रहा है, आपकी समस्याओं के खिलाफ, आपकी समस्याओं को अधिकारियों तक पहुंचा रहा है। तो हम आपके लिए मुहिम चला रहे हैं कि अगर आपके इलाके में भी इस तरह की परेशानी है तो हमें इस नंबर पर कॉल करें। नंबर है 011-613-62142 या 011-613-62137। आपकी आवाज इंडिया न्यूज हरियाणा सरकार और प्रशासन तक पहुंचाएगा। तो फिलहाल आज हल्ला बोल में बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज।